9 अगस्त 2026 आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर वाज द 11 ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 हेल्ड। 11 ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। नेक्स्ट, व्हिच डिक्लेरेशन वाज एडोप्टेड ड्यूरिंग द 11 ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। 11 ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में कौन सी घोषणा अपनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल घोषणा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग फॉर resilience, innovation, cooperation and sustainability. Next, how many countries participated in the BRICS culture ministerial meeting? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रिस्तरीय बैठक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 कंट्री। नेक्स्ट, इंडिया अनाउंस्ड व्हिच इनिशिएटिव अंडर द ब्रिक्स कल्चर ट्रैक। ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के अंतर्गत भारत ने किस पहल की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉलेंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री। नेक्स्ट, एरी वेरीफाई इज मेनली मीन फॉर स्टूडेंट गोइंग टू व्हिच कंट्री। एरी वेरीफाई मुख्य रूप से किस देश में पढ़ने जाने वाले छात्र के लिए है? वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, एरी वेरीफाई इज इंटीग्रेटेड विथ व्हिच डिजिटल प्लेटफॉर्म। एरी वेरीफाई किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्वीकृत है? वो है ऑप्शन सी, डिजिलॉकर। नेक्स्ट, डिजिलॉकर इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। डिजिलॉकर किस संगठन की पहल है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग। नेक्स्ट, एरी वेरीफाई was officially launched during which event? एरी वेरीफाई का आधिकारिक शुभारंभ किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरी एनुअल कन्वेंशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेज 2 इन द एरी वेरीफाई वर्कफ्लो। एरी वेरीफाई कार्यप्रणाली में दूसरा चरण का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायोजक जांच, स्पॉन्सर चेक। नेक्स्ट, who appoints the judges and additional judges of the High Court in India? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, which High Court received the highest number of newly appointed judges and additional judges? इस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंडक्टेड नेशन वाइड टेस्टिंग ऑफ व्हिच फ्यूल। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पूरे देश में किस ईंधन का परीक्षण किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, E20 पेट्रोल। नेक्स्ट, द नेशन वाइड टेस्टिंग बाय OMCS was mainly related to which two substances? OMCS द्वारा किया गया परीक्षण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉइस्चर एंड क्लोराइड, नमी एवं क्लोराइड से संबंधित था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द OMCS द एक्चुअल क्लोराइड लेवल इन पेट्रोल फ्रॉम रिफाइनरी वाज। OMCS के अनुसार रिफाइनरियों से निकलने वाले पेट्रोल में वास्तविक क्लोराइड स्तर कितना था? वो है बिलो 1 ppm, ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स एवरी डे आर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स एट रिटेल आउटलेट इंस्पेक्टेड। रिटेल आउटलेट में भूमिगत भंडारण टैंकों की प्रतिदिन कितनी बार जांच की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 to 12 टाइम्स। नेक्स्ट, एपिडा facilitated the first ever commercial sea export of which DI tagged product?
एपिडा ने पहली बार समुद्री मार्ग से किस जीआई टैग प्रोडक्ट उत्पाद के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथिला मखना। नेक्स्ट, द फर्स्ट सी शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड मिथिला मखना वाज एक्सपोर्टेड टू व्हिच कंट्री? जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखना की पहली समुद्री खेप से किस देश को निर्यात की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द एक्सपोर्टेड मिथिला मखना सोर्स्ड? निर्यात किया गया मिथिला मखना बिहार के किस जिले से प्राप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दरभंगा। नेक्स्ट, बिहार contributes approximately what percentage of India's मखाना प्रोडक्शन? बिहार के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 85%। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एवर कमर्शियल सी एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्ड मिथिला मखना? जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखना के पहले वाणिज्यिक समुद्री निर्यात की सुविधा किस संगठन ने प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिडा। नेक्स्ट, द एक्सपोर्टेड जीआई टैग मिथिला मखना कॉन्साइनमेंट विथ निर्यात की गई जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखना की खेप का वजन कितना था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 मीट्रिक टन्स। नेक्स्ट, फार्मर्स रिसीव अप्रोक्सीमेटली हाउ मच हायर रिटर्न थ्रू दिस एक्सपोर्ट इनिशिएटिव? इस निर्यात पहले के माध्यम से किसानों को लगभग कितने प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 18%। नेक्स्ट, व्हिच डिपार्टमेंट अनाउंस्ड ए सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक एमओयू विथ इंडस्ट्री लीडर्स? किस विभाग ने उद्योग जगत के प्रमुख संगठन के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, DPIIT signed an MOU with cash free payment to strengthen support in which area? DPIIT ने कैश फ्री पेमेंट के साथ किस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान अवसंरचना। नेक्स्ट, DPIIT partnered with Darwin Dynamics LLP to promote innovation in which regions? DPIIT ने डार्विन डायनामिक्स LLP के साथ किन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टायर 2, टायर 3 एंड रूरल रीजन्स। नेक्स्ट, DPIIT signed an MOU with वोल्टार इंडिया टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर? DPIIT ने वोल्टार इंडिया के साथ किस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, DPIIT partnered with Cars24 Service Private Limited to promote innovation in which sector? DPIIT ने Cars24 सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबिलिटी एंड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, DPIIT signed an MOU with which organization to improve startups access to investment and global markets? स्टार्टअप की निवेश एवं वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए DPIIT ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया, CSI। नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजिक MOU announced by DPIIT are primarily aimed at strengthening? DPIIT द्वारा घोषित रणनीतिक MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी पार्टनर्ड विद DPIIT टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टार्टअप्स? स्टार्टअप के लिए डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने हेतु DPIIT ने
किस कंपनियों के साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश फ्री पेमेंट्स। नेक्स्ट, अंडर द पार्टनरशिप विथ Voltar India, eligible DPIIT recognized startups will receive Voltar India के साथ साझेदारी के तहत पात्र DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को क्या प्राप्त होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाउड क्रेडिट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। नेक्स्ट, Cards24 will support startup mainly in which technology area? Cards24 मुख्य रूप से किन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप को समर्थन देगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रिवन मोबिलिटी। नेक्स्ट, द MOU with the Council for Startup India aims to improve startups access to काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया CSI के साथ MOU का उद्देश्य स्टार्टअप की किस तक पहुंच बढ़ाना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप एंड ग्लोबल मार्केट्स। नेक्स्ट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटेजिक MOU साइंड बाय DPIIT इज टू। DPIIT द्वारा हस्ताक्षरित रणनीतिक समझौता ज्ञापनों का समग्र उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।